नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, हम अपनी मेहनत की कमाई अगर किसी भाई को दे देते हैं और वो भाई कसाई बन जाता है, पैसा वापस नहीं देना चाहता है, इच्छा ही नहीं होती है, नियत ही नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि आज कल्याण का एक टोटका है, कल्याण ग्रंथ का एक टोटका है, वहां मैंने देखा था, मैंने करवाया था। जिनको करवाया था उनका पैसा वापस आ गया। जो पैसा नहीं दे रहे थे फिर भी ऐसे नियत के बड़े कमीने आदमी थे, पैसा नहीं देते थे, उनको भी मजबूरन कोई न कोई ऐसी स्थिति आ गई कि उनको पता चल गया कि ये पैसा उनका डूबा हुआ है, हम लेके बैठे हैं, नहीं दे रहे, उसके कारण से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो सारी प्रॉब्लम हो गई और पैसा उनको देना पड़ा। जिसने भी किया उसका ब्याज समेत घर आके सामने वाले ने पैसा चुकाया। ये कल्याण का टोटका है और कल्याण में मैंने देखा था, बड़ा सुंदर उपाय है। आप भी चाहो, यदि पैसा आपका डूबा हुआ हो, आप निकलवा सकते हो। क्या है, किसी भी मंगलवार के दिन आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? लाल पत्थर कहीं भी हो, लाल पत्थर कहीं भी हो, उन लाल पत्थरों को लेके आना पड़ेगा। 9 छोटे छोटे टुकड़े लेके आ जाइए। अब क्या है कि एक सिचुएशन है कि आप कहोगे कि लाल पत्थर तो मिलते नहीं, हमारे यहाँ नहीं मिलते, वो तो वहाँ मिलते हैं, वहाँ से हम कैसे लाएं, इतना कोरियर नहीं आता है, इतना सामान नहीं आता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो उसका अल्टरनेट बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काले ले आओ, पीले ले आओ, सफ़ेद ले आओ, हरे ले आओ, कोई भी पत्थर जो आपके शहर में उपलब्ध हो, पत्थर ले आओ। पत्थर के 9 टुकड़े कर लो। 9 टुकड़े होने चाहिए, छोटे छोटे 9 टुकड़े। उन 9 टुकड़े मंगलवार के दिन लाना है, ध्यान रखना। मंगलवार के दिन सूर्य तपते में लाना है, दोपहर के भीतर, सूर्य 10 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में, जब तक सूर्य कुछ प्रबल रहता है उस समय लेके आना है। अब क्या है, आप कहोगे कि लाल पत्थर नहीं मिलता, हमको तो दूसरा पत्थर मिला है, क्या उपाय बता दिया महाराज आपने? तो उपाय थोड़ा चेंज कर देते हैं, प्रोग्राम में थोड़ी चेंजिंग आ जाती है। वो जो पत्थर लाए हो ना, उन पत्थरों को कुमकुम आता है, कुमकुम को घोल के बढ़िया पानी में, और कुमकुम से उन पत्थरों को रंग लो, रंग करके सुखा लो। सूख गए थोड़ी देर, अब एक पीला रेशमी वस्त्र लो और पीला रेशमी वस्त्र में उन पत्थरों को रख दो। और अब जिस महापुरुष में आपका ज़्यादा पैसा बाकी है ना, मान लो जैसे किसी में 2 करोड़ बाकी है, किसी में 5 करोड़ बाकी है, मान लो बाकी है, वो दे नहीं रहा है, ज़्यादा पैसा जिस जिसमें बाकी हो, उन सब का नाम लिखो। नाम लिखना आपको लाल रंग के पेन से सफ़ेद कलर के कागज़ पर, कोई भोजपत्र पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लाल कलर के पेन से सफ़ेद कलर के कागज़ पर आप नाम लिख लो। नाम लिख करके फिर क्या करना है, उसको फोल्ड करके उन पत्थरों के पास रख दो। पास रख के उन पत्थरों की एक पोटली बना लो। वो पोटली आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, और जिधर आपका भगवान का मंदिर हो ना, उस भगवान के मंदिर में जो कमरा हो, भगवान का कमरा हो, जहाँ भगवान की आप पूजा करते हो। वैसे तो पूरा घर भगवान का क्या कमरा होता है, पूरा संसार उसी का, तो क्या कमरे में उसको बिठाएंगे, लेकिन फिर भी एक निमित्त मान करके कि हम पूजा करेंगे, तो एक जगह हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तो इसलिए भगवान का अलग से घर बना देते हैं छोटा सा। तो उसी कमरे में दक्षिण दिशा की तरफ इस पोटली को टांग दो। पोटली को टांग करके और फिर इसकी पंचोपचार पूजा करो। हल्दी का तिलक लगाओ, कुमकुम, मौली, रोली, चावल, जितना हो सकता है इसकी पूजा करो। इसकी पूजा करके और आपको वहीं बैठ करके 18 दिन तक एक माला जाप करना है, कम से कम। क्या जाप करना है? हनुमान जी का जाप, वो जाप करना है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाए। पहले प्रार्थना कर लेना कि काज ये है, नहीं तो वो कहेगा कि अरे भाई मैं आ गया, तू काज तो कुछ बताया नहीं तूने, और कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही जपे जा रहा है, काज तो बता तू, काज क्या है? तो पहले आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हनुमान बाबा, ये कुछ महापुरुष है जिनमें मेरा अमाउंट फंस गया, रुपया फंस गया, और मेरे गले में घंटी फंस गई, अब मैं क्या करूं? तो अब कृपा करो और इनसे मेरा जो बकाया रुपया है वो निकलवाओ। और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा देना। अब वो लड्डू का भोग हनुमान जी को लगा देना। हनुमान जी को भोग लगा करके, अगरबत्ती लगा करके, धूप दीपक लगा करके, फिर आप एक माला का जाप करना। और जाप आपको शाम के समय सूर्य अस्त होने के पहले पहले करना है। सूर्य अस्त होने के पहले पहले करना, उसके बाद में सूर्य अस्त हो जाए जरूरी नहीं। एक माला आपकी सूर्य अस्त होने के पहले पहले, 5 बजे के बाद में और सूर्य अस्त होने के पहले पहले आप कर लेना। अगला स्टेप,
18 दिन तक आप इस तरह से जाप कीजिए। 9 से लेकर के 18 दिन तक करना पड़ता है। 18 दिन मैंने डबल इसलिए बताया है ताकि कोई भी अगर कमी भी रह जाए या कुछ भी हो, आपका जाप प्रबल हो जाए, आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए, इसलिए 18 दिन है। 18 दिन तक आप ये जाप करो। जाप करके 18 दिन के बाद में जो 19वां दिन आता है ना जी, 19वें दिन आपको क्या करना है, एक तो 19वें दिन इस पोटली को लेकर के किसी थैले में ले जाकर के गुप्त रूप से, ये जो काम कर रहे हो एकदम गोपनीय होना चाहिए, गुप्त होना चाहिए, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए आप क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो ये चुपचाप ही क्रिया होगी। चुपचाप आप किसी कुएं के पास जाइए जो अंधा कुआं हो, जिसमें पानी वानी नहीं हो, सूख गया हो, ऐसे कुएं के पास जाइए और ऐसे कुएं में जाकर के दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख रख करके, यदि व्यवस्था हो तो, अगर व्यवस्था ही नहीं है तो फिर क्या उपाय, कोई उपाय नहीं, फिर तो जिस तरफ मुंह उधर चलेगा। लेकिन अगर व्यवस्था हो जाए, कुएं पर ऐसा कोई चबूतरा बना हो जिसमें दक्षिण दिशा की तरफ आप मुंह रख करके कुएं में डाल सको, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके वो पोटली आप उसमें डाल दें। वो पोटली डाल करके और हनुमान जी को रोटे का भोग लगाएं, और हनुमान जी को जो नेक्स्ट मंगलवार आए, नेक्स्ट मंगलवार को हनुमान जी को वो क्या बोलते हैं उसको, सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके, और फिर हनुमान जी को लेपन करना, चोला वगैरह चढ़ाना और रोटे का भोग लगा देना, गुड़ का भोग लगा देना, चने का भोग लगा देना। इस प्रकार से हनुमान जी की थोड़ी पूजा कर लेना और आपका ये काम हो गया। इस काम के बारे में किसी को कोई चर्चा नहीं करेंगे जब तक आपका पूरा पैसा ब्याज समेत वापस नहीं आ जाता। आप आश्चर्य करोगे कि हनुमान जी की कृपा से आपका पूरा पैसा जिस में भी बाकी है वो आपका घर ढूंढ करके आ रहा है और आपका पैसा दे रहा है, और देना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, कोई विकल्प ही नहीं है। ये जो 9 पत्थर है ना, ये 9 पत्थर कई समस्याओं को दूर करते हैं। ये तो आपको मैंने एक बात बताई है कि एक खाली कोई आपका पैसा नहीं दे रहा हो, कहीं डूब गया हो, और तो वापस कैसे निकलवाएंगे। इसके अलावा घर में रोग, बीमारी, चिंता, कोई तंत्र क्रिया हो, उसको भी अपने साथ ले जाते हैं। तो अगर वैसा कुछ हो तो वैसा कुछ भी आप संकल्प में बोल देना कि एक तो हमारी ये समस्या है रुपयों वाली, दूसरी ये समस्या और आप इसको भी साथ में ले जाना, तो वो सबको खींच करके अपने साथ में ले जाते हैं। सारी मुसीबतें होती है सबको खींच करके अपने साथ में ले जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप अपना रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन तबीयत से निकलवा सकते हो। भगवान की कृपा से आपका काम होगा ही होगा। जय बजरंगबली की दोस्तों, जय श्री कृष्णा।